जब इंडिया के रिचेस्ट सिटीज की बात की जाती है तो आपके दिमाग में मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे नाम आते होंगे। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आप जयपुर, दिल्ली और लखनऊ के बारे में सोच सकते हैं। और बिल्कुल ही स्टेट लेवल पर जाकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपके दिमाग में नोएडा, कानपुर और लखनऊ ध्यान में आ सकते हैं। लेकिन अब ये सारी मैट्रिक्स बदलने वाली है और इंडिया को मिलने वाला है एक नया रिचेस्ट टाउन, जो इंडिया क्या दुनिया भर के इकोनॉमिक स्टार्ट्स को डोमिनेट करने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की, जहां आपको पता ही है 22 जनवरी 2024 को श्री राम जन्मभूमि टेम्पल की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। एक तरह से ये टेम्पल की फॉर्मल स्टार्ट थी। अगर हिंदुइज्म के हिसाब से देखें तो ये स्टार्ट एक माइलस्टोन है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टार्ट इंडिया की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। इंडिया और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में इस नए बने राम टेम्पल से बहुत बड़ा टर्न अराउंड आने वाला है। और सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि ये रेवेन्यू का ऐसा सोर्स होगा जिसमें गवर्नमेंट ने 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। ऐसे में आप ये जरूर सोचेंगे कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है तो इस तरह की न्यूज क्यों सर्कुलेट हो रही है। इसका जवाब जानने के लिए आपको पहले जानना होगा राम मंदिर की मॉनिटरी एस्पेक्ट को। उन्हें समझने के बाद आप ये समझ जाओगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक चार्ट में 48वें नंबर पर आने वाला डिस्ट्रिक्ट, एक ऐसा टाउन जिसकी पर कैपिटा इनकम सिर्फ 56,000 की है, वो इंडिया को अगले 10 सालों में बिलियंस का रेवेन्यू देगा। लेकिन ये सब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। सब कुछ डिटेल में समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। अगर आपने रामायण पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उस समय अयोध्या कितना भव्य शहर हुआ करता था। उस समय अयोध्या शहर का नाम साकेत था। धीरे धीरे चीजें बदलती गई और अयोध्या अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर्स को खोने लगा। अगर सीधा सन 2000 में आए तो ये वो समय था जब अयोध्या एक डिस्ट्रिक्ट तक नहीं था। और टूरिस्ट की बात करें तो यहाँ मुश्किल से साल के 1 लाख टूरिस्ट ही आते थे, जबकि ये दुनिया के एक मेजर रिलीजन का ऑलमोस्ट सेंटर माना जाता है। अगर अयोध्या को उस समय इक्विवेलेंट शहरों के साथ कंपेयर किया जाए तो एक तरफ वेटिकन सिटी है जिसमें हर साल कम से कम 50 लाख से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और वहीं दूसरी तरफ मक्का के नंबर्स कई बार साल के 1 करोड़ को भी क्रॉस कर रहे थे। सिर्फ इंटरनेशनल स्टेज पर ही नहीं, अगर सिर्फ इंडिया के रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस के साथ कंपेयर किया जाए तो भी अयोध्या शहर टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पा रहा था। अगर इंडिया टूरिज्म की इस स्टैट्स बुक को देखा जाए तो इसमें अयोध्या का जिक्र तक नहीं है। लेकिन बदलाव की शुरुआत हुई 9 नवंबर 2019 को, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़ी डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया। इकोनॉमी का ये नियम है कि जहां डिस्प्यूट हो वहां इकोनॉमी कभी ग्रो नहीं कर सकती, और अयोध्या की इकोनॉमी के लिए ये डिस्प्यूट सॉल्व होना सबसे बड़ी राहत थी। लेकिन अभी एक चैलेंज बाकी था। वो चैलेंज था इंफ्रास्ट्रक्चर का। अयोध्या को एक वर्ल्ड लेवल टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि राम मंदिर को भी वर्ल्ड क्लास लेवल बनाना जरूरी था। और इसमें ट्विस्ट ये भी था कि भले ही आगे चलकर इस टेम्पल से इंडियन इकोनॉमी को फायदा हो, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से कोई भी गवर्नमेंट मंदिर के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। इन्वेस्टमेंट क्या, एक ग्रांट भी नहीं दे सकती। और गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं उठा सकती थी। ऐसे में आगे आया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिन्होंने श्रद्धालुओं से राम मंदिर के लिए डोनेशन ड्राइव चलाने को कहा। ये सुनकर आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की आयरन डोनेशन ड्राइव जरूर याद आई होगी। इंडिया के लोगों का उस समय एक वर्ल्ड लेवल टूरिस्ट प्लेस बनाने का जो जज्बा था वो इस बार और ज्यादा निखर कर सामने आया, जब सिर्फ 45 दिनों में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 2,500 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिए। श्री राम मंदिर निधि समर्पण नाम से चलाई गई ये मुहिम दुनिया की सबसे बड़ी डोनेशन ड्राइव मानी जाती है। इन 10 करोड़ लोगों में बड़े बड़े कॉर्पोरेट से लेकर लेबर्स और वर्कर्स, हर क्लास के लोग मौजूद थे। इस शानदार डोनेशन के बाद इस प्रोजेक्ट का जिम्मा दिया गया L&T को, जो कि टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स और दूसरे ग्रुप के साथ मिलकर साल 2024 के एंड तक इस मंदिर को सिर्फ 1800 करोड़ में बनाकर तैयार कर देगी। अब ये तो बात थी राम मंदिर के एक्सपेंसेस की, लेकिन एक टेम्पल टाउन बनने के लिए बाकी अयोध्या का भी रेनोवेशन किया जाना बहुत जरूरी था। अगर इंडिया में ही दूसरे शहरों से अयोध्या को कंपेयर करें तो रामेश्वरम, वाराणसी और सोमनाथ जैसे शहर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अयोध्या से बहुत आगे हैं। यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि अयोध्या आने वाले समय में एक डिजायर्ड लोकेशन बनने वाली है और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई थी।
साल 2017 में जब इस शहर को पहली बार नगर निगम बनाया गया। इसके बाद आगे चलकर जिला हेडक्वार्टर्स को भी बदलकर फैजाबाद से अयोध्या किया गया। हालांकि इनसे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज तभी कोई इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं जब उनके साथ इन्वेस्टमेंट्स को भी अटैच किया जाता है। और साल 2017 से ही हर दूसरे तीसरे महीने अयोध्या से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स होने लगी। और आज की डेट में अगर इन इन्वेस्टमेंट्स को क्लब किया जाए तो ये तकरीबन 85,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स है। इनमें रोड मिनिस्ट्री के 36,000 करोड़ भी हैं, जो कि अयोध्या की रोड कनेक्टिविटी को बेटर करेंगे। और इसमें यूपी गवर्नमेंट की वो 134 करोड़ भी हैं, जो कि राम मंदिर के ठीक सामने राजपथ बनाने के लिए इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और इसमें वो 11,000 करोड़ भी हैं, जो कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। और इसी तरह के कई इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि पक्के तौर पर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। लेकिन अब आपका सवाल ये जरूर होगा कि ये इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा और इस इम्पैक्ट के होने के कितने चांसेस हैं। इन दो सवालों के जवाब को दो अलग अलग पार्ट्स में समझते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि इस इम्पैक्ट के चांसेस कितने ज्यादा हैं। तो इसका जवाब है 100%। बल्कि ये कहा जा सकता है कि इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। जिस शहर में एक समय 1 लाख टूरिस्ट तक नहीं आते थे, वहां पिछले साल 2 करोड़ 39 लाख टूरिस्ट आए हैं और ये पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर इम्पैक्ट देखने की बात करें तो लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अयोध्या में 26 डीलक्स होटल्स बनने जा रहे हैं और जो छोटे मोटे 2-3 स्टार के होटल्स हैं उनकी गिनती तो 1000 में पहुंच चुकी है। लेकिन अगर जस्ट 19 साल पहले के इस ऑफिशियल टूरिज्म डाटा को देखें तो नजर आता है कि अयोध्या शहर में धर्मशालाओं के अलावा एक भी 1 स्टार होटल तक नहीं था। अब ये तो बात की इम्पैक्ट की पॉसिबिलिटी की, जो कि अभी से देखा जा सकता है। लेकिन ये इम्पैक्ट कितना बड़ा होने वाला है? सीधा नंबर्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सिर्फ टूरिज्म से 4 लाख करोड़ रुपए जनरेट करने वाली है, जो कि यूपी की ओवरऑल जीडीपी 25 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा परसेंटेज है। और ये तब हुआ है जबकि सिर्फ राम मंदिर यानी कि सिटी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को तैयार किया गया है। अभी 85,000 करोड़ की स्कीम्स का लाइनअप मौजूद है, उसे एग्जीक्यूट किया जाना बहुत जरूरी है। इसके एग्जीक्यूशन के बाद 3 फेजेस में रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। फेज 1 होगा टूरिस्ट का फुटफॉल। पिछले 1 साल में अयोध्या में 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए थे, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये डेटा बदलेगा। जेफरी रिपोर्ट को देखें या फिर किसी भी और बिजनेस एक्सपर्ट को, उन सभी की यही प्रेडिक्शन है कि आने वाले सालों में अयोध्या के टूरिस्ट डेली के 1 मिलियन यानी कि 10 लाख होंगे। अब आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि जब 2.5 करोड़ टूरिस्ट पर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 4 लाख करोड़ की बढ़ोतरी हुई थी, तो ऐसे में जब ये टूरिस्ट काउंट 36 करोड़ तक पहुंच जाएगा तो इवेंचुअली इस 4 लाख करोड़ में भी कम से कम 10 से 15 गुना की बढ़ोतरी होगी। अब ये तो था फेज 1। इस फेज के कंप्लीट होने के बाद शुरू होगा दूसरा फेज, जिसमें यूपी गवर्नमेंट के पास प्रॉफिट पहुंचेगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूपी की इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, जो कि लगभग 320 बिलियन डॉलर है। इस इकोनॉमी की मदद से उत्तर प्रदेश 2024 में इंडिया का दूसरा सबसे रिच स्टेट है और इस पोजीशन पर भी यूपी अभी हाल ही में दिसंबर में पहुंचा है। अब यहाँ से यूपी का चैलेंज है नंबर 1 बनना और 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को क्रिएट करना। और इस पूरी जर्नी में यूपी को फ्यूल मिलेगा अयोध्या में आने वाले टूरिस्ट से, जो कि इवेंचुअली आने वाले समय में बढ़ेंगे ही। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले समय में टूरिस्ट का बढ़ना कंफर्म है? उसके कई रीजंस हैं। जैसे मौजूदा समय में अयोध्या से जो सबसे पास एयरपोर्ट है वो या तो वाराणसी में है या फिर लखनऊ में। फिर भी वहाँ पिछले साल 2.5 करोड़ टूरिस्ट आए। अगर सिटी के पास अपना खुद का एयरपोर्ट होगा तो लोगों के नंबर बढ़ेंगे ही। इवेंचुअली ये चीज रोड कनेक्टिविटी के साथ भी है, ट्रेन के साथ भी ऐसा ही है। पहले इस सिटी के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी और टूरिस्ट को कानपुर या वाराणसी से ट्रेन चेंज करके यहाँ पहुँचना पड़ता था। लेकिन इस बढ़ते हुए टूरिज्म को देखते हुए डायरेक्ट ट्रेन भी चलाई जाएंगी। अब आते हैं तीसरे फेज में, जिसमें हम नेशनल लेवल के नंबर्स को विजिट कर सकते हैं। इंडिया के 28 स्टेट्स और 8 यूटी की ओवरऑल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में 2024 तक की डेटा में सेकंड मोस्ट आता है उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो कि 9% है। इवेंचुअली यूपी की इकोनॉमी ग्रो होगी तो इंडिया की इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा। लेकिन आप सोचोगे कि एक स्टेट के लोग अगर दूसरे स्टेट में जाकर खर्च करें तो उससे नेशनल इकोनॉमी पर क्या फर्क पड़ सकता है?
पहली बात तो ये थियोरेटिकली गलत सवाल है, क्योंकि एसेट्स का एक्सचेंज ही इकोनॉमी को चलाने के लिए काफी होता है। और अगर इस सवाल का जवाब ढूंढें भी तो हमें इस वाले डेटा से साफ पता चलता है कि अयोध्या में सिर्फ नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे हैं। 2022 में कमाए गए 2.2 लाख करोड़ में से 10,000 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट की तरफ से आए थे, और ये डेटा 2022 का है। 2024 के बाद के सालों में आप खुद इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ये डेटा किस तरह शूट अप करने वाला है। साथ में नेशनल लेवल के बेनिफिट्स की बात करें तो अयोध्या की 2 सिस्टर सिटीज भी हैं, जो कि 2 अलग अलग देशों में हैं। आने वाले समय में इंडियन गवर्नमेंट उन्हें भी अयोध्या से लिंक करने वाली है। एक को तो बाय रोड लिंक किया जाने वाला है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को हेल्प करेगा, और ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टूरिस्ट दोनों को अट्रैक्ट करेगा। वैसे कौन सी हैं वो दोनों सिटीज, कमेंट करके आप बताएं, और साथ में ये भी बताइए कि आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा।